अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कभी मैं कभी तुम एपिसोड 27 स्टार्ट होता है भाई वहाँ से, एंड जहाँ से होता है कि शर्जीना बताती है मुस्तफ़ा को अपनी प्रेगनेंसी का कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वहाँ पे मुस्तफ़ा का जो रिएक्शन होता है मुझे फिर अगेन वही बात के ग्रेट परफॉर्मेंसेस। मुस्तफ़ा का जो रिएक्शन होता है वो एक उस जोन में तो उसे एकदम आई थिंक वो रिएक्ट जो करते समझ नहीं आती, मतलब कि क्या करे आगे का, जिस तरह सोच के, जिस तरह जब वो आगे शर्जीना को कहता भी है कि उसका एकदम रिएक्शन ब्लैंक, कुछ नहीं वो देता, वो क्या करे, एकदम वो चला जाता है। जब शर्जीना उससे पूछती भी है कि क्या हुआ मुस्तफ़ा, तो वो क्या तुम इस चीज़ से खुश थे, वो कहते हैं यार खुश हूँ, लेकिन अभी तो हम खुद कंगाल हैं, हम आगे की चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, सब चीज़ों को लेके किस तरह चलेंगे। तो जब उसको शर्जीना से कहती है कि मेरी अम्मा कहती हैं कि आने वाला तो अपना रिस्क खुद साथ लेके, तो कहते हैं वो क्योंकि अभी वो खुद इतना चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में है, डिप्रेस हो कि उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे एक्सेप्ट करे। बट मुझे अच्छा लगा जिस तरह उसका वो बहुत ज़्यादा नहीं, तो नहीं 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 वो मतलब ठीक है नॉर्मल, मुझे नॉर्मल लगा, सही लगा कि वो एक दम स्ट्रेस में आ जाता है, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और अच्छे से एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ जो शर्जीना के अम्मा अब है वो बैठ के बात कर रहे होते कि मुस्तफ़ा के अम्मा अब्बा ने क्या किया शर्जीना के साथ। और तो उसकी जब शर्जीना के अम्मा कहते चलो उन्होंने बेटे के साथ तो किया जो किया, लेकिन जो अपने बेटे के साथ कर लिया, तो वो उनकी वहाँ कन्वर्सेशन चल रही। दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा के अब्बा उनके रियलाइजेशन हो रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मुस्तफ़ा नहीं है अब घर में। वो जब बैठे होते तो उन्हें मुस्तफ़ा का ख्याल आ रहा होता है, तो वो और अकेलापन। और जब मुस्तफ़ा की अम्मा उन्हें कहती हैं कि अदील ने आपके लिए जो है दवाइयाँ भेज दी, तब वो जब वो दिल में कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बेटों का मोहताज अगर कि औलाद का मोहताज, वो ऐसी लाइन्स थी ना ऑनेस्टली दिल को जाके लग रही थी कि वो मोहताज हो गए कि बेटा पैसे देगा दवाई आएगी। तो वो सारी चीज़ें जो थी बहुत उस तरह थी जो मतलब मुझे दिल को लग रही थी। तो शर्जीना की जो अम्मा है वो खाना वाना बेचती है, मुस्तफ़ा है तो शर्जीना से बताती है कि अम्मा ने खाना भेजा राइडर के हाथ। तो वो वहाँ पे मुस्तफ़ा का जो रिएक्शन होता है कि तुम्हारी अम्मा खैरात भेजे, वहाँ पे मुस्तफ़ा मुझे ऑनेस्टली गलत लगा था। क्योंकि देखो मुस्तफ़ा शर्जीना जो है ना मुस्तफ़ा के लिए बहुत, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करे, बट वो जो है ना एक चीज़ है कि शर्जीना अपने अम्मा अब्बा से कुछ नहीं ले, जहाँ तक शर्जीना मुझसे कहते खाना मेरी अम्मा ने इतने प्यार से भेजा, मैं उन्हें वापस तो नहीं भेज सकती थी, सही बात है। अब वो खाना तो वहाँ से मुस्तफ़ा खाना छोड़ के चल जाता है, शर्जीना भी खाना न खाने जाती। पर जब वो शर्जीना को मनाने जाता है तो शर्जीना उसे कहती है कि तुम इतने तल्ख हो गए हो, ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि तुम्हारे अम्मा अब्बा ने जिस तरह का बिहेवियर रखा, जो भी बात की, लेकिन अब मेरे अम्मा अब्बा ने भेजा, मैंने कैसे मना करूँ, तुम इतने तल्ख तो नहीं थे, ठीक है तुम्हें रियलिटी ने उस तरह बना दी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल हो, पहले की तरह रहो, तुम पहले की तरह मजाक करो। तो फिर वो उसको मनाता है और उसका ख्याल रखते। दूसरी तरफ अदील के साथ जो हो रहा है, मैंने शायद एक दो एपिसोड पहले ही कहा था कि अदील बुरा फंस वाला, यार अदील जो है कितना ठरकी इंसान है, रुबाब को फंसा लिया उसकी फ्रेंड के साथ है। अब जो ऑफिस में लड़की आई है मारूफ आई थिंक उसका नाम होता है, उसको भी फंसाने के चक्कर में, और यहाँ पे अदील साहब जो हैं खुद फंसने वाले हैं। वो लड़की जो है मासूम बन के इसको ट्रैप कर रही है, इसके फ़ोन और लैपटॉप तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रही है, और ये इसको फंसाएगा कंपनी का कोई लड़का है, और वो फिर उसके अब्बा को इन्फॉर्मेशन देगा, आदमी है, और वो उसके अब्बा को आगे से इन्फॉर्मेशन देगा रुबाब की कि अदील ये करे, क्योंकि उन लोगों को शक तो है पहले से ही अदील पे, और अदील भी इस जहाँ लड़की देखे नहीं उसके पीछे ही चल रहा है। अभी वो उसको लंच की भी ऑफ़र कर दिया सब, तो ये बुरा फंसने वाला, और वो जो लड़की बड़ी शॉप दिखाई हुई है, ये जो है अदील का तो बस यही कोई टाइम है। अब ये देखना होगा कि रुबाब को किस तरह पता चलेगा। और जो नताशा वाला सीन है, कुछ मुझे थ्योरी जो थी कल भी समझ नहीं आई कि वो अपने हस्बैंड को भी धोखा दे रही है, हस्बैंड को तो सॉरी दे रही है, अदील के साथ उससे क्यों झूठ बोला, क्योंकि जैसे उन्होंने फ़ोन कॉल उस तरह घर पे किया था, लैंडलाइन पर उन्होंने उठा लिया, साथ में उसको उसका नताशा का हस्बैंड कहता भी है उसके दोस्त को कि आप घर आ जाएँ। तो वो नताशा किसके साथ कहीं गेम खेल रही है, वो थोड़ा सा मुझे नहीं अभी तक समझ आया कि नताशा की साइड से अदील के साथ क्या चल रहा है। और अदील ने तो अपने लिए एक और लड़के सारे उसको लेके जाके लंच भी करवा रहे हैं। और फिर जब अदील उसको मनाता है, और वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि सॉरी मुस्तफ़ा शर्जीना को मनाता है और फिर उसके लिए जूस बना रहा है, उसको काम नहीं करने दे रहा, उसका ख्याल रख रहा है, जितना भी वो सारा था ना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अगेन वही बात है, डायरेक्शन बहुत कमाल किया, बदर महमूद की जो डायरेक्शन है बहुत कमाल किया है। और मुस्तफ़ा साहब को अब ऑफ़र आई है, एक जो नए बंदे आए हैं दानिश, वो गेमिंग कंपनी के
तो वो दानिश के मैंने जितने सीन्स ऑलमोस्ट देखे ऑफिस वाले के अलावा 2-3 सीन्स आए थे वो सारे गाड़ी में, लगता है वो हर वक्त ड्राइविंग के कर रहे थे। खैर वो उसको ऑफर करते, बट मुस्तफ़ा का वो गेम्स वाले से एतबार उठ चुका है, वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही करता है। लेकिन वो फ़ोन कर करके फिर जब मिलने जाते हैं तो मुस्तफ़ा से कहता है मुझे 2 लाख रुपया भी चाहिए और जो भी हमें फ़ायदा होगा उसका 50% भी मुझे चाहिए। तो वह शर्जीना को घर आके कहते भैया मैं तो उसको ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें बोल गया हूँ जिस पर ये मुझे कॉल करते हुए सोचेगा, और उसी वक्त उसको कॉल आ जाती है और वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो मुस्तफ़ा कहते हैं या तो ये कोई बहुत पागल बंदा है या कोई फ्रॉड है। आई थिंक ये सही होने वाला है क्योंकि अब हर कोई मुस्तफ़ा के साथ तो गलत होने से रहा, तो मुझे लगता है ये ठीक होगा और मुस्तफ़ा लोगों के दिन में बदलने वाले हैं। खैर मुस्तफ़ा को उन्होंने पहली सैलरी भी जो है भेज दी हुई है, तो देखना दिलचस्प होगा। मेरी तरफ से ये था 27 एपिसोड का रिव्यू। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गई हूँ जिसके बारे में मैंने बात ना की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।